आप सब। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो गाइस देखो, मैं आपके लिए एनिमल किंगडम चैप्टर्स के कुछ पीवाईक्यूज लेके आई हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे और आपको इससे आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स। नीचे देखो आपको 3 फीचर्स दिए हुए हैं, देखते हैं। ए में दिया हुआ है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी में है बायलेटरल सिमेट्री, सी में है ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। अब यह क्वेश्चन क्या पुटअप है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप विच पोजेसेस ऑल द अबव करेक्टरिस्टिक। नीचे देखो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये किसके करेक्टरिस्टिक है। तो आप वीडियो को पॉज करो और देखो ये किसके करेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलेटरल सिमेट्री। कौन सा ऐसे एनिमल्स है जिसमें ट्रू सिलोमेट के साथ साथ बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ए है एडल्ट इकानोडर्मस, बी है एस्कल हिलमंथस, सी है प्लेटिल हेलमंथस एंड डी है एनेलिड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनेलिड्स। नेक्स्ट देखो आपका थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। ए है ओरिंथोरेनिकस, बी है नियोफ्रॉन, सी है हेमिडेक्टाइलस, डी है मैक्रोपस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, नियोफ्रॉन। देखेंगे अब यहाँ पे देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन है कि रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। कि जो रेडियल सिमेट्री होती है ना वो कौन से फाइलम के एडल्ट्स की स्टेज में नहीं प्रेजेंट होती है। ए है सिलेंट्रेटा, बी है इकानोडर्मेटा, सी है टीनोफोरा एंड डी है हेमिकॉर्डाटा। तो यहाँ पे देखो जो फाइलम आपका हेमिकॉर्डेटा होते हैं ना उसकी एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री की जगह बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब है फिफ्थ क्वेश्चन, इन केस ऑफ पोरीफेरंस द स्पॉन्जियस सील इज लाइंड विद द फ्लैजिलेटेड सेल्स कोल्ड। ए है ऑस्कुला, बी है कॉनोसाइट, सी है मेसेनकाइमल सेल्स एंड डी है ऑस्टिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, आपको देखना है नीचे 4 ऑप्शंस में से क्या करेक्ट हो जाएगा। असर्शन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। रीजन है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस बाय हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट। तो देखो यहाँ असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब सेवंथ क्वेश्चन को देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम दे रखा है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। तो आपको राइट आंसर्स को देखना है। तो देखो एक जगह हमें दिया हुआ है इसके कुछ ना कुछ करैक्टर्स और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि किस में ये करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कॉलम को मैच करेंगे। ठीक है, आप देखो 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्ड स्लिट्स होती है, वो प्रेजेंट होती है आपके साइक्लोस्टॉम्स में। हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन होती है, वो हमारी होती है कॉन्ड्रोप्थाइसिस में। एयर ब्लैडर है वो होता है ऑस्टिक थाइस में एंड पॉइजन स्टिंग होता है वो ट्राइगोन में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रो एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ऑप्शन ए है एम्फीबिया, बी रेप्टेलिया, सी एव्स एंड डी ऑस्टिक थाइस। तो जो इसमें क्रॉप एंड गिजार्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है वो सी हमारे एव्स में प्रेजेंट होता है। 9th क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर कोरस्पेंडिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। नीचे देखना है ना कि आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने हैं और उसमें ये भी आपको देखना है कि इसका जो एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है ए में पोजेसेस अ माउथ विद एन अपर एंड लोअर जा, उसमें हम कॉर्डाटा में होता है। ठीक है, 3-4 चैम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया। तो यहाँ पे देखो रेप्टिलिया के बारे में दिया हुआ, लेकिन जो क्रोकोडाइल आता है रेप्टिलिया में उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है, कॉन्ड्रिक थाइसिस एंड विविपैरस है। विविपैरस मेमेलियम में विविपैरस नहीं, ओविपैरस होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका जो बोला है कि होल्ड कर रहा है ट्रू कोरोस्पॉन्डिंग ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक थाइसिस में होते हैं। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन से फीचर्स है जो प्रेजेंट नहीं होते फाइलम आर्थ्रोपोडा में। ए पैरापोइडा, बी जॉइंटेड अपेंडिसेस, सी काइटिनस एक्सोस्केलेटन, डी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा पैरापोइडा।
फिर आता है हमारा 11th क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। 4 ऑप्शंस में से आपको देखना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन किसके हैं जो एक्वेटिक मैमल्स होते हैं हमारे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा, वेल्स है, डॉल्फिन्स है एंड सील्स है, ये हमारे एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। 12th क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव करेक्टरिस्टिक है। आपको देखो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ रिस्पेक्ट इनके करेक्टरिस्टिक है, तो आपको ये मैच करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम है वो हमारा रेडुला में, एंड बॉम्बेक्स है वो हमारे मालफिजन ट्यूब्यूल्स, एंड प्लूरोब्रेकिया है उस वो, हाँ ये हमारा कॉम्प्लेट्स का एग्जाम्पल है, और जो टेनिया है वो हमारे फ्लेम सेल जो प्लेटियल मेंथस होते हैं उसमें आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन को देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट। देखो ये 5 दी हुई हैं, आपको देखना कि कोऑर्डिनेटर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में देखेंगे प्रेजेंस ऑफ मिड डॉर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कोड, बी में है प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सी है प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड पेरिंजल गिल स्लिट्स, डी है प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, ई है ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलेमेट एनिमल्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहले वाला हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो एक तो जो कॉर्डाटा होता है ना उसमें हमारा डोर्सल होलो और सिंगल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, ना कि डबल क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बिल्कुल राइट है। और जो पेयर्ड ऑफ पेरेंजल गिल्ड स्लिट्स है वो भी बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हर्ट नहीं होता, वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है। एंड जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एनिमल्स नहीं होते, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि बी एंड सी है वो ही सिर्फ हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड है वो कंपोज्ड ऑफ किसका बना होता है, ए क्यूटिन, बी सेलुलोज, सी काइटिन, डी ग्लूकोसामाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी काइटिन होते हैं। तो जो हमारी बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की वो कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। अब देखो मैच ऑफ द फॉलोइंग दे रखा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, हम इसको राइट इनका कॉम्बिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो फाइसेलिया है उसको हम बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ द वॉर। ठीक है, लिम्बुलस है वो हमारा एक लिविंग फॉसिल्स है, एनसाइक्लो स्टोमा है वो हमारा हुकवॉर्म, एंड पिनिकटाडा है वो पर्ल ऑयस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी ये 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच पेयर। आपको देखना है कि मिस मैच पेयर कौन से हो जाएंगे। ए में दे रखा है कि स्केल्स है वो रेप्टिलिया में प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेट्स है वो मॉलस्का में, कॉनोसाइड्स है पोरिफेरा में, पैरापोइडा है वो एनेलिडा में। तो जो मिसमैच पेयर है जो आपका रोंग हो जाएगा वो ये है कि जो कॉम्प्लेट्स होते हैं वो टीनोफोरा में प्रेजेंट होते हैं, ना कि मॉलस्का। अब देखो यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो है, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम फर्स्ट में दिया हुआ है आपको एनिमल के बारे में, सेकंड में उसकी करेक्टरिस्टिक है, एंड थर्ड में फाइलम एंड क्लास है। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट मैच करेगा। वीडियो को पॉज करो और करेक्ट इसका कॉम्बिनेशन करो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा कि जो पैट्रोमाइजिन है उसका करेक्टरिस्टिक है कि वो एक्टोपैरासाइट है, एंड जो कौन सी क्लास से और फाइलम से बिलोंग करते हैं, साइक्लोस्टोमेटा से। ओके, अब 18 क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स करेक्टरिस्टिक फीचर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, आपको देखो नीचे एनिमल्स के ग्रुप दिए हुए हैं, आपको उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक है और देखना कौन सा बिना एक्सेप्शन के बिल्कुल राइट है। ए में रेप्टिलिया पोजेस 3 चैम्बर हर्ट विद एन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, बी में कॉर्डेटा पोजेस अ माउथ विद एन अपर एंड अ लोअर जॉ, कॉन्डिक्थाइसिस है पोजेस करते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एंड डी है मैमेलिया है वो गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, अब देखो इसमें जो मिसमैच पेयर है कि बी विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मिसमैच नहीं है, करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे ना इन क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से देखना है कि कहाँ पे नोट पूछा है, कहाँ पे करेक्टली पूछा है, कहाँ पे इनकरेक्टली पूछा है। तो करेक्टली यहाँ पे हो जाएगा सी, कॉन्ड्रिक्थाइसिस है पोजेस करते कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो देखो अगर बताऊँ यहाँ पे आपको कि जो कॉन्ड्रिक्थाइसिस होते हैं वो कार्टिलेजिनियस फिश होते हैं, एंड जो पोजेस करते हैं कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एंड इसमें अनकवर्ड आपकी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, एसिमेट्रिकल टेल फिन होती है। ठीक है, इनमें क्या 19 क्वेश्चन है कि द यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक आर, यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक वो कौन सी है, कि इसमें ऑप्शन है ये हेयर्स पीना इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, बी है पीना मोनोकॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड, सी है हेयर्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मेमोरी ग्लैंड्स, डी है हेयर्स पीना एंड मेमोरी ग्लैंड्स। सो इसमें जो इसका करेक्टरिस्टिक राइट हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा कि इनमें हेयर्स है, पीना है एंड मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है।